जय श्री राधे कृष्णा। कल हमने सुना था माघ मास का अध्याय 5। आज सुनते हैं माघ मास अध्याय की कथा 5वीं। आइए शुरू करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान पुण्यों की वृद्धि करवाने वाला होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भृंगुवशु में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वक्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान में, विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल में शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद उपसुंद के सामने उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि ऐसी सुंदर परम स्त्री हमने कभी नहीं देखी है, आप भी चलकर देखें। वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्मलोक में अब भी सूर्य के रथ पर समान माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए। यहीं पर माघ मास अध्याय 5 समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी साझा करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिखें। कल मिलते हैं माघ मास अध्याय 6 के साथ।